मैं एक ऐसी शख्सियत से आपकी बातचीत कराने वाला हूं जो हिंदी पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत सारी कार्यशालाएं आयोजित कर रहे हैं, जिसके माध्यम से लोग बहुत अच्छे जॉब्स भी कर रहे हैं। जी, मैं बात करने वाला हूं, यानी कि अब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं बालेंदु शर्मा दधीच जी। निदेशक हैं भारतीय भाषाएं माइक्रोसॉफ्ट, संस्थापक हैं हम हिंदी मीडियम के। बालेंदु शर्मा दधीच हिंदी में प्रौद्योगिकी विकास, तकनीकी लेखन, प्रशिक्षण तथा जागरूकता के प्रसार के लिए सुचर्चित तकनीकविद तथा पूर्व संपादक हैं। राष्ट्रपति महोदय के कर कमलों से आत्माराम पुरस्कार से सम्मानित है। श्री दधीच आधुनिक प्रौद्योगिकी, ज्ञान तथा कौशल को आम लोगों के बीच पहुंचाने के लिए अभियान चला रहे हैं। इसके लिए सैकड़ों कार्यशालाओं का आयोजन कर रहे हैं, बहुत सारी बुक्स भी लिख चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लखनऊ में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद शोभित जी, और आपके श्रोताओं के साथ में संवाद करके मुझे बहुत खुशी होगी। जी सर, ये जो आपने हम हिंदी मीडियम, इसके बारे में सर बताएं। जी, हम हिंदी मीडियम एक अभियान है जिसको हम लोग एक सकारात्मक सामाजिक जन आंदोलन के रूप में चलाते हैं, और इसका अर्थ ये है कि कुछ ऐसा कार्य जो समाज की सोच पर प्रभाव डाले। तो हम फेसबुक के माध्यम से और डिजिटल मीडिया के दूसरे जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके माध्यम से लोगों को इकट्ठा करके समूह बना करके और उनको स्किल करने की कोशिश करते हैं। और उसकी वजह ये है, और उसके नाम की भी एक वजह है, वो ये है कि अक्सर जो हिंदी माध्यम से आने वाले युवा और अन्य लोग हैं, उनको ये लगता है कि शायद हमारे लिए संभावनाएं कम है दुनिया में, चाहे वो व्यापार की दुनिया हो, चाहे कारोबार की दुनिया हो, चाहे वो नौकरियों की दुनिया हो, चाहे वो अन्य क्षेत्र हो जीवन के। और दूसरी बात मैंने ये देखा है कि उनमें अक्सर उनके आत्मविश्वास पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जब वो देखते हैं कि हमारी भाषाओं में शायद उतनी अपॉर्चुनिटी या उतना अवसर नहीं है जितने अंग्रेजी के माध्यम से मिलते हैं, तो उनका आत्मविश्वास प्रभावित होता है। और तीसरी बात, हमारे समाज में भी हम लोगों को देखते हैं कि वो अंग्रेजी को ज्यादा अहमियत देते हैं और अंग्रेजी जानने वालों को ज्यादा अहमियत देते हैं, और इस तरह से उनका एक दर्जा, जो सामाजिक स्टेटस है, वो ऐसा लगता है कि उनकी नजर में वो ज्यादा बेहतर है। तो ये जो अभियान है हमारा, इसमें हम ये संदेश देना चाहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है कि आपको अंग्रेजी अगर कम आती है दूसरों की तुलना में, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आप सफल नहीं हो सकते या आपके लिए अवसर कम है। हमारा ये मानना है कि आप किसी भी भाषा की पृष्ठभूमि से आकर के आप सफल हो सकते हैं यदि आपके पास में प्रतिभा है, क्योंकि भाषा योग्यता का पैमाना नहीं हो सकती। योग्यता का पैमाना है ज्ञान, आपका कौशल यानी स्किल्स, आपका अनुभव यानी कि एक्सपीरियंस, आपकी शैक्षणिक योग्यता, आपने क्या पढ़ाई की है और आपके भीतर क्या प्रतिभा है, और उसके बाद सॉफ्ट स्किल्स यानी आप किस तरह से लोगों के साथ में नेटवर्किंग कर सकते हैं, किस प्रकार से आप अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं, कितना आत्मविश्वास आपके भीतर है। ये चीजें ज्यादा बड़ा पैमाना होना चाहिए आपकी योग्यता का और सफलता का। तो हमारी कोशिश ये होती है कि लोगों को इस दिशा में एक तो जागरूक करें कि आप में आत्मविश्वास की कमी नहीं होनी चाहिए, और दूसरा आप अपने आप को स्किल करें, अपने आप को कौशल नए सिखाएं, ताकि आप भी बराबर की एक क्षमता में आए और आप अपने हिंदी माध्यम से या बांग्ला, पंजाबी, तमिल, तेलुगु माध्यम का प्रयोग करते हुए भी आप सफल हो सकें। तो ये एक अभियान चलाते हैं जिसमें लोगों को सिखाते भी हैं और लोगों में आत्मविश्वास पैदा करते हैं। और हम हर सप्ताह कक्षाएं आयोजित करते हैं डिजिटल मीडिया माध्यमों पर, कभी माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पर, कभी जूम पर, कभी गूगल मीट पर, जिनमें लोग आते हैं और वो इन कक्षाओं में शामिल होते हैं और कुछ न कुछ नया कौशल हर सप्ताह सीखते हैं। ऐसा कौशल जो उनके काम आएगा और उनके आत्मविश्वास को भी बढ़ाएगा, उनकी प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ाएगा। सर, एक चीज जानना चाहेंगे कि ये इस कौशल जो आप अभियान ये चला रहे हैं लोगों में कुछ नयापन लाने के लिए, या लोगों में जो हेजिटेशन है उसको दूर करने के लिए, तो सर ये जो हम हिंदी मीडियम है, इससे जुड़ने के लिए, यानी जो लोग सीखना चाहते हैं, तो उनको क्या करना होगा? जी, तो हमारी एक वेबसाइट है जिसका नाम है humhindiMedium.com। humhindiMedium.com, ओके जी, HUM हम और HindiMedium.com। वहां पर जाकर के लोग ज्यादा विवरण देख सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। दूसरा तरीका है, अगर आप फेसबुक के सदस्य हैं, फेसबुक पर आप सक्रिय हैं, तो हमारा एक समूह है फेसबुक पर
और उसका भी नाम भी है हम हिंदी मीडियम। वहां आकर के भी आप हमसे जुड़ सकते हैं जी। उसका URL यानी वेब एड्रेस इस प्रकार से है facebook.com/groups/hindi medium। जी सर, ये आपको कितने समय से सर ये आप चला रहे हैं हम हिंदी मीडियम जो ये अभियान है? ये हमारा अभियान तो बहुत ज्यादा पुराना नहीं है, लगभग 6 महीने का समय इसको हुआ है, लेकिन इसकी लोकप्रियता निरंतर बढ़ रही है। इस समय हमारे 2500 से अधिक सदस्य हैं जो इससे सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं और हमारा जो उद्देश्य है वो लाखों युवाओं तक पहुंचने का है, तो ये लंबा सिलसिला चलता रहेगा। सर, ये सवाल मैंने इसलिए पूछा कि मैं जरूर जानना चाहूंगा कुछ ऐसी सक्सेस स्टोरी है कि जिन लोगों ने आपके कार्यशाला में पहुंचकर और उस कार्यशाला में भाग लेकर कुछ अच्छा किया हो या उन्होंने बाद में बताया हो कि सर आपकी जो मैंने कार्यशाला अटेंड करी थी उसके बाद मैंने इस जॉब के लिए अप्लाई किया और मुझे जॉब मिल गई, या उनके प्रमोशन कहीं कुछ ऐसा उनका योगदान आपकी कार्यशाला का? जी हाँ, तो हमारे ऐसे अनेक लोग हैं जो हमारी कार्यशालाओं में शामिल होते हैं और वो अपने अपने कार्यालयों में भी वो ज्यादा बेहतर कार्य कर पा रहे हैं और जो युवा हैं तो उनको उनकी नौकरियों में भी लाभ मिल रहा है। जैसे उदाहरण के तौर पर आपको बताता हूँ कि हम लोगों ने एक कार्यशाला की थी कि कैसे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इस्तेमाल करते हुए, सामान्य माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इस्तेमाल करते हुए पूरी की पूरी पत्रिका निकाल सकते हैं जी। और उस हमारी कार्यशाला में अनेक लोग शामिल हुए। उसके बाद हमें दोबारा मांग आई कि नहीं इसको एक बार और करिए, तो हमने दोबारा वो कार्यशाला की और उसमें जो लोग शामिल हुए थे उनमें से अनेक लोग आज अपने विभागों की पत्रिकाएं निकाल रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इस्तेमाल करते हुए जी। और आप देखिए अक्सर क्या होता है कि पत्रिका निकालने के लिए आपको एक स्किल की जरूरत पड़ती है, आपको कहीं ना कहीं ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, पेज मेकिंग सीखना पड़ेगा, आपको बहुत महंगे सॉफ्टवेयर खरीदने पड़ेंगे जैसे इन डिजाइन है या फिर मान लीजिए कोरल ड्रॉ है या क्वार्क एक्सप्रेस आदि है और उनको सीखना भी एक लंबा चौड़ा काम है। लेकिन हमने इन चीजों को सरल कर दिया कि आप सीधे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का प्रयोग करते हुए भी बहुत सुंदर पत्रिकाएं आप बना सकते हैं और वैसी पत्रिकाएं आज बनाई जा रही हैं। बल्कि आपको आश्चर्य होगा कि हमारी कार्यशालाओं में भाग लेने वाले लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पत्रिकाएं बना रहे हैं और ये पत्रिकाएं बहुत सफल भी हैं। इसी तरह से हमारी एक कार्यशाला थी रेडियो प्रोग्राम्स बनाने के बारे में, पॉडकास्टिंग के बारे में और ये कार्यशालाएं न सिर्फ हम इस समूह में करते हैं बल्कि आजकल हम कॉलेजों में और मतलब महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में भी करते हैं और हमारे अनेक छात्र छात्राओं ने हमारी कार्यशालाओं के बाद अपनी पॉडकास्टिंग शुरू की है जिसके बारे में हिंदी में लोगों में जागरूकता नहीं है और अनेक कार्यालयों में जो कार्यक्रम होते हैं उनकी रिकॉर्डिंग करके उसको कैसे पॉडकास्टिंग के रूप में स्पॉटिफाई पर लाया जाए या फिर लोगों के संगीत को कैसे स्पॉटिफाई पर लाया जाए या last.fm पर लाया जाए, इस तरह की चीजें लोग कर रहे हैं तो काफी कुछ लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। जी सर, थैंक यू सो मच सर हमसे बात करने के लिए। चलते चलते हमारे श्रोताओं से आप कुछ कहना चाहें तो? मैं श्रोताओं से ये कहना चाहूंगा कि हम लोगों को इन क्षेत्रों में भी आना चाहिए जिन पर अक्सर हमारा ध्यान नहीं जाता। हिंदी की पृष्ठभूमि से आने वाले जो लोग हैं प्रायः विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कम जाते हैं, जबकि वहाँ पर मांग ज्यादा है, वहाँ पर संभावनाएं और अवसर बहुत ज्यादा हैं, वहाँ पर आपको नया कुछ करने, इनोवेशन और स्टार्टअप्स आदि लाने की संभावनाएं हैं, कारोबार की संभावनाएं बहुत हैं। तो हमें इन क्षेत्रों में जाने के लिए भी जरूर सोचना चाहिए और आप ये मत सोचिए कि आपकी भाषा वहाँ आड़े आ जाएगी। आप हम हिंदी मीडियम से जुड़िए, हम आपको आपकी सामान्य हिंदी भाषा में आधुनिकतम स्किल देने की कोशिश करते हैं और ऐसे अन्य मंच भी आपको मिलेंगे। लेकिन मुख्य बात यह है कि विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आप किसी न किसी रूप से जाने की कोशिश कीजिए। यदि पूर्णकालिक नौकरी नहीं तो कम से कम छोटे स्तर पर ही सही, लेकिन आप उसका लाभ उठाइए क्योंकि वहाँ पर अवसर हैं और आपको अपना आत्मविश्वास डिगने नहीं देना है। आप किसी भी भाषा की पृष्ठभूमि से आए, अगर आप में क्षमता है, आप में प्रतिभा है, आप में अनुभव और कौशल है तो आप किसी से कम नहीं। जी, थैंक यू सो मच सर हमसे जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।